नमस्कार, प्रणाम। मैं श्रेष्ठ शाह, गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। आप सबका मेरे YouTube चैनल के ऊपर फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है राशि भविष्य। आज मैं आपको राशि भविष्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो शायद आज से पहले आपको किसी ने बताई नहीं होगी। आज के वीडियो की टॉपिक की शुरुआत करूँ उसके पहले मैं आप सब लोगों का एक बार धन्यवाद कहना चाहता हूं। आप सब लोगों का हार्दिक आभार मानना चाहता हूं, क्योंकि मेरा जो लास्ट वीडियो था जिसके अंदर मैंने बताया था कि हमारी फूड हैबिट, हम जो खाना खाते हैं उससे हमारी वेल्थ के ऊपर, हमारे फाइनेंस के ऊपर, हमारे बैंक बैलेंस के ऊपर और हमारी फैमिली लाइफ के ऊपर कैसे असर पड़ता है। पॉजिटिव असर भी पड़ता है, नेगेटिव असर भी पड़ता है। कैसे असर पड़ता है उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। वो वीडियो सुनने के बाद में काफी लोगों का मुझे मैसेज आया एप्रिसिएशन के लिए कि आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई है, ऐसी बात अभी तक हमको किसी ने बताई नहीं थी और ना ही हमने ऐसी बात सुनी थी। कुछ लोगों ने मुझे फोन करके भी एप्रिशिएट किया। उसमें से मुझे 2 कॉल्स ऐसे आए जिन्होंने मुझे ये पूछा कि श्रेष्ठ भाई, आपके इतने सारे वीडियोस हमने देखे हैं, आपकी यूट्यूब चैनल को हमने सब्सक्राइब किया हुआ है, आपके इंस्टाग्राम के ऊपर हम आपको फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक के ऊपर भी आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी अलग अलग पोस्ट हम देखते रहते हैं, आपके रील्स सुनते रहते हैं, आपके वीडियोस, सारे वीडियोस हमने देखे हुए। दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो हर एक एस्ट्रोलॉजर या काफी सारे एस्ट्रोलॉजर अलग अलग राशियों के बारे में राशि भविष्य बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैसा रहेगा आने वाला 2023 कुंभ राशि वालों के लिए, कैसा रहेगा आने वाला 2023 धनु राशि के लिए। ऐसे अलग अलग राशियों के बारे में वो लोग बताते रहते हैं, राशि भविष्य बताते हैं। आप एक भी वीडियो राशि भविष्य के ऊपर नहीं आया है और ना ही आपकी एक भी पोस्ट राशि भविष्य के ऊपर आती है, ना ही आपने एक भी रील राशि भविष्य के ऊपर बनाया है। तो ऐसा क्यों है? वो लोग राशि भविष्य के बारे में बताते हैं तो आप क्यों नहीं बताते? अब देखिए, मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूँ, किसी को बुरा कहना नहीं चाहता हूँ। मैं मेरी बात करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी सोच थोड़ी सी अलग है और मैं आज इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो मैंने उनको फोन पे कहा कि आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा ताकि बाकी सारे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, वो लोग ये बात को समझ सके। इसके लिए मैं आपको वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तो आज इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना है राशि भविष्य के बारे में बताने का कि ये राशि भविष्य आखिर में होता क्या है और इससे किस चीजों का हमें ध्यान में रखना चाहिए, इससे क्या इंपैक्ट होता है। देखिए, दूसरे जो भी एस्ट्रोलॉजर्स राशि भविष्य के बारे में बताते हैं वो अपनी जगह पे सही होंगे, लेकिन कुछ चीजें आप व्यूअर्स लोगों को जान लेना या समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये राशि भविष्य काम कैसे करता है। ये एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो राशि भविष्य किस आधार पे बताते हैं, क्योंकि क्या होता है, आपने बहुत बार अपना राशि भविष्य या तो यूट्यूब पे किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर ने अपलोड किया है, वो आपने सुना होगा, या तो चलो यूट्यूब तो अभी पिछले कुछ सालों से है, उसके पहले कोई मैगजीन में राशि भविष्य आता होगा, वो आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर के अंदर राशि भविष्य आता होगा, वो आपने पढ़ा होगा। इनफैक्ट कोई लोग तो वो डेली न्यूज़पेपर के अंदर भी राशि भविष्य आता है, वो पढ़ते रहते हैं। लेकिन इसमें से 90% लोगों के साथ में राशि भविष्य के अंदर जो कुछ भी लिखा है या जो कुछ भी बताया हुआ है वो कभी फिट बैठता ही नहीं है। उनकी लाइफ में ऐसा कुछ कभी होता ही नहीं है, चाहे अच्छी चीज लिखी हो चाहे बुरी चीज लिखी हो। अब देखो, अच्छी चीज लिखी है और वो नहीं होती है तो हमें क्या होता है कि ये एस्ट्रोलॉजी कुछ काम नहीं करती है। मैंने तो फला फला एस्ट्रोलॉजर का वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने राशि भविष्य के बारे में बताया था और मेरी तो वही राशि थी। पूरा 2022 बीत गया लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ बेनिफिट मिला ही नहीं। या फिर ऐसा होता है कि मान लो वो राशि भविष्य में कुछ नेगेटिव बातें बताई है आपकी, और वो आपकी राशि है, आपने वो वीडियो सुन लिया, आपने वो राशि भविष्य पढ़ लिया और आप पूरे टेंशन में रहे। 2021 में आपने सुना कि 2022 में ये राशि वालों के साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उसमें से आपकी राशि भी वही थी। तो क्या होगा, पूरा 2022 आप टेंशन में रहोगे, आप सोचते रहोगे आपके साथ क्या होगा, क्यों होगा, इसलिए होगा, राशि भविष्य में ऐसा बताया था। और उसमें से कोई 2-4 एस्ट्रोलॉजर की कोई 2-4 बातें मान लो सच हो गई है तो क्या होता है, अपने को लगता है हाँ उन्होंने वो बात कही थी वो सच हो गई थी, अभी ये बात की है तो ये बात सच ही होगी, अपने को ऐसा मन में फिट बैठ जाता है।
अच्छी बात हमारे साथ अच्छी बात हमें राशि भविष्य में बताते हैं, वो हमारे साथ होती नहीं है, तो हमको लगता है ये शास्त्र फालतू का है, ये शास्त्र अच्छा नहीं है, ये शास्त्र कुछ काम नहीं करता है। और अगर बुरी चीज लिखी है राशि भविष्य में तो हम क्या करते हैं, नर्वस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। इसीलिए मैं कभी भी ऐसा राशि भविष्य बताता नहीं हूं किसको भी। लेकिन आज मैं आपको जो बात करने वाला हूं वो ये बात करने वाला हूं कि ये राशि भविष्य जो भी एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं वो कौन से आधार पर बताते हैं, और आपको राशि भविष्य सुनते समय या पढ़ते समय कौन से पॉइंट्स का ध्यान में रखना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आज के बाद आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर का राशि भविष्य सुनो या कहीं पर भी राशि भविष्य पढ़ो तो वो चीज, तीन चीज आपको मैं बताऊंगा, मेन तीन चीज, वो चीज आपके माइंड में रहेगी। तो अगर कोई अच्छी अच्छी चीजें वो वीडियो में बताई होंगी या अच्छी अच्छी चीजें आपके राशि भविष्य में लिखी होगी तो आप बहुत खुश नहीं हो जाओगे, बहुत जोश में नहीं आ जाओगे। और अगर वो चीज आपके साथ नहीं हुई तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि ये शास्त्र काम नहीं करता है। और अगर यदि नेगेटिव चीज लिखी है तो आप नर्वस भी नहीं हो जाओगे, डिप्रेस भी नहीं हो जाओगे। मैं जो 3 पॉइंट आज के वीडियो में बताने वाला हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। उतना आपने समझ लिया तो आपको कभी भी ना तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा खुशी होगी, ना कभी आप नर्वस होंगे या डिप्रेस होंगे। वीडियो सुनना है, सुन लीजिए, ध्यान में रखिए, बस दैट्स इट, उससे ज्यादा आगे कुछ नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे मैं मेरे एग्जाम्पल से ही बताऊंगा, जैसे मेरी जो राशि है वो कुंभ राशि है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये राशि डिसाइड कैसे होती है। तो उसके लिए क्या होता है, जन्म के समय को लेकर जो हमारी जन्म कुंडली बनती है, वो जन्म कुंडली के अंदर हमारे जन्म के समय जो चंद्रमा होता है, मून होता है, वो जो भी राशि के अंदर होता है उस राशि को हम हमारी राशि मानते हैं। मतलब कि हमारी जो राशि है उसी से डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी कुंभ राशि है, तो मेरी ये जो कुंभ राशि है इसका मतलब क्या हुआ, कुंभ राशि का नंबर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 11वां नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जब जन्म हुआ तभी जो मून था वो के अंदर, आकाश के अंदर, गोचर के अंदर, मून जो है वो कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहा था, चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि के अंदर था, और उस दिन मेरा जन्म हुआ। इसके लिए मेरी जो राशि बन गई, मेरी जो राशि पड़ गई, वो कौन सी राशि पड़ गई, वो मेरी कुंभ राशि पड़ गई। उसी तरीके से मान लो किसी का जो जन्म है वो जन्म हुआ उस समय पे चंद्रमा जो है वो मीन राशि में था, तो उनकी मीन राशि हो जाएगी। उसी तरीके से 12 हमारी राशि होती है और चंद्रमा की पोजीशन के आधार के ऊपर हमारी जो है वो राशि डिसाइड होती है। यहां तक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया रहेगा कि राशि कैसे डिसाइड होती है। अब ये जो एस्ट्रोलॉजर्स है, ये जो राशि भविष्य बताते हैं वो किस आधार पर बताते हैं। जैसे कुंभ राशि के लिए 2023 का समय सौगात लेके आ रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाएगी, लाइफ बदली हो जाएगी, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, कभी नहीं सोचा होगा वैसा फायदा मिल जाएगा, वैसा बेनिफिट हो जाएगा। ऐसा ये सब कुंभ राशि के लिए अभी आजकल बहुत चल रहा है। ये क्यों चल रहा है तो मैं आपको बता दूं। राशि भविष्य के अंदर क्या होता है, पहले राशि डिसाइड होती है, तो ये कुंभ राशि यहाँ पर आ गई, सेंटर में आ गई। अब मेरी जन्म की जो राशि है, मेरी जन्म की कुंडली है, उसमें यहाँ पर कुंभ राशि नहीं है। मेरी जो जन्म की कुंडली है, चलो ये भी आपको बता देता हूँ और थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। मेरी जो जन्म की राशि है, जन्म की कुंडली है, सॉरी जन्म की जो कुंडली है उसमें यहाँ पर 9 नंबर की राशि, ये मेरी क्या हो गई, जन्म कुंडली होगी, और ये मेरी क्या हो गई, राशि कुंडली होगी। तो राशि भविष्य जो है वो राशि कुंडली के ऊपर से बताया जाता है और ना कि उसको जन्म कुंडली से बताया जाता है। और जन्म कुंडली के अंदर यहाँ पर जो लिखा है वो कौन सा समय होता है या कौन सी साइन होती है, वो लग्न होता है। लग्न मतलब मेरे जन्म के समय चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में गोचर कर, लेकिन मेरे जन्म के समय जो लगन उदय हो रहा था वो कौन सा हो रहा था, धनु लगन उदय हो रहा था। तो मेरा लगन कौन सा हो गया, धनु लगन हो गया। मेरी राशि कौन सी हो गई, कुंभ राशि हो गई। अब कुंभ राशि 12 राशियां है, हमारे भारत देश का इतना पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड का इतना पॉपुलेशन है। अब कुंभ राशि के अंदर जन्म लेने वाले कोई एक पर्टिकुलर दिन पे हजारों लोग होंगे, तो क्या हजारों की लाइफ एक सरीकी चलती है, हजारों की लाइफ में एक ही सरीका बदलाव आता है, हजारों की लाइफ में एक साथ पॉजिटिव चीजें होती है,
या हजारों की लाइफ में एक साथ नेगेटिव चीजें होती है? ऐसा कभी नहीं होता है। और ये तो मैंने इंडिया की बात करी है, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करो तो कितने लोग एक पर्टिकुलर दिन के अंदर जन्म लेते हैं, कितने पर्टिकुलर लोगों की एक पर्टिकुलर राशि होती है, क्योंकि राशि पूरे 2.25 दिन तक, चंद्रमा एक राशि के अंदर 2.25 दिन तक तकरीबन रहता है। तो राशि जो है वो 2.25 दिन तक जन्म हुआ तब तक एक ही राशि रहती है, उतने लोगों के जन्म की राशि एक ही रहती है। तो क्या सबकी लाइफ एक तरीके होगी? सबकी लाइफ में एक ही रिजल्ट मिलेगा? ऐसा कभी होता नहीं है। इसके लिए राशि भविष्य जो है वो इतना एक्यूरेटली काम नहीं करता है, हमेशा इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अब मैं जो मेन 3 पॉइंट बताने वाला हूँ उसके ऊपर आता हूँ, उसके पहले एक चीज आपको बताऊँ, राशि भविष्य कैसे बताया जाता है। अब ये तो मेरा जन्म का चंद्रमा है। अब आज की तारीख में अगर मैं देखूं कि अलग अलग प्लैनेट स्काई के अंदर, गोचर के अंदर कहां पर चल रहे हैं, प्लैनेट के अंदर स्काई के अंदर उनकी पोजीशन क्या है, तो शनि जो है वो यहाँ पर मकर राशि में विराजमान है। जुपिटर जो है यानी कि गुरु ग्रह जो है, गुरु ग्रह जो है वो यहाँ पर मीन राशि के अंदर है। उसी तरीके से यहाँ पर बुध और सूर्य यहाँ पर विराजमान है। उस तरीके से 12 के 12 प्लैनेट जो राशि के अंदर विराजमान होते हैं, जो राशि के अंदर बैठे हैं, उन राशियों की, उन प्लैनेट्स की पोजीशन को देख के गोचर का राशि भविष्य बताया। 2023 कुंभ राशि वालों के लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आ रहा है। ऐसा क्यों बोला जाता है मालूम है? क्योंकि 2023 के अंदर 17 जनवरी 2023 को जो शनि है, शनि महाराज है, शनि ग्रह जो है वो मकर राशि से निकल के कुंभ राशि के अंदर आने वाला। और शनि जो है एक राशि के अंदर 30 साल के बाद में आते हैं, यानी कि आज से 30 साल पहले कुंभ राशि में आए थे और अब वो वापस कुंभ राशि में आने वाले। तो जो गोचर का भविष्य है या जो राशि भविष्य है इस आधार पर बताया जाता है। इसके अंदर क्या काउंट नहीं होता है मालूम है? इसके अंदर मेरे जन्म के जो प्लैनेट्स है, अब यहाँ पर देखो, मून मैंने यहाँ पर लिखा है, सैटर्न यहाँ पर लिखा है, जुपिटर यहाँ पर लिखा है, बुध और सूर्य यहाँ पर लिखे। लेकिन मेरी जो जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली के अनुसार जो सूर्य है वो यहाँ पर है, जो बुध है वो यहाँ पर है, शनि है वो यहाँ पर है और जुपिटर जो है वो यहाँ पर है। अब देखिए पोजीशन में फर्क पड़ गया। मैंने जो प्लैनेट्स यहाँ पर राशि कुंडली के हिसाब से लिखे हैं, लेकिन मेरी जन्म कुंडली के हिसाब से वही प्लैनेट अलग अलग है, अलग राशि में है, अलग घरों में बैठे हैं। तो मेरा जो रिजल्ट है ये मोटा मोटी ये बताता है, लेकिन मेरे को उसमें से जो इफेक्ट मिलेगा, चाहे अच्छा मिलेगा चाहे बुरा मिलेगा, वो इफेक्ट मुझे मेरी कुंडली के हिसाब से जो बनता है उससे मिलता है। तो हमेशा ये राशि भविष्य के अंदर जो 3 चीजें हैं उसमें से पहली बात क्या है, वो लोग कभी भी जन्म के ग्रहों की जो पोजीशन है वो कंसीडर नहीं करते। जन्म के ग्रह वो लोग कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ गोचर को देख के वो लोग प्रेडिक्शन करते। दूसरा ये राशि भविष्य के अंदर जो बताते हैं उसमें वो फिट क्यों नहीं होता है हमारे ऊपर, या उसका रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिलता है, 90% केस के अंदर उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जब राशि भविष्य बताते हैं तब वो जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो लोग, यानी कि हमें हमारी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ये 3 दशाएं एक साथ में हमारी कुंडली में चलते रहती है। तो राशि भविष्य के अंदर प्लैनेट्स की जो चेंजेस होती है उस चेंजेस के अनुसार हमें जो रिजल्ट मिलना है वो हमारी महादशा, हमारी अंतरदशा और हमारी प्रत्यंतर दशा के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लो यहाँ पर कोई पोजीशन चेंज हो रही है प्लैनेट की, उसका असर नेगेटिव हो रहा है पूरी राशि के लिए, पर्टिकुलर राशि के लिए मान लो नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, लेकिन वो ही मेरी कुंडली के अंदर महादशा है वो अच्छी चल रही है, मेरी कुंडली के अंदर अंतरदशा अच्छी चल रही है, प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही है, तो इसकी जो नेगेटिव इफेक्ट है वो मुझे परेशान नहीं करेगी, मुझे उसका इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर भी नेगेटिव पोजीशन है और मेरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा नेगेटिव चल रही है, तो मुझे उसका इफेक्ट हो सकता है। उसमें भी काफी सारी चीजें देखनी होगी। तीसरा एक जो पॉइंट है, हमारी कुंडली के अंदर ये जो सारे हाउसेस है वो हाउसेस की एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होती है और उसमें जो प्लैनेट्स होते हैं उसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होती है। उस सारी चीजों का पता हमें कहां से चलता है, शॉर्टकट में आपको बता देता हूं, उसका पता हमें अष्टक वर्ग से चलता है।
अष्टक वर्ग नाम का जो एक कॉन्सेप्ट है उससे हमें पता चलता है कि कौन सा हाउस हमारा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा हाउस वीक है, और कोई पर्टिकुलर प्लैनेट कोई राशि के अंदर बैठा है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। अब क्या होता है, शनि यहाँ पर 10 नंबर की राशि में है और मेरी कुंडली में 10 नंबर की राशि यहाँ पर फिट हो रही है, यहाँ पर पड़ रही है। तो शनि जब ये राशि के अंदर होगा तो अच्छा परिणाम देगा, मुझे अच्छा परिणाम मिलेगा कि खराब परिणाम मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि मेरी कुंडली में ये हाउस की पोजीशन कैसी है और शनि ने मेरी मकर राशि के अंदर कितने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं, उसी के आधार के ऊपर ये राशि भविष्य काम करता है। लेकिन कोई एस्ट्रोलॉजर ये सारी चीजों का क्लेरिफाई नहीं करते, वो लोग खाली राशि भविष्य बताते जाते और इसीलिए 90% केस के अंदर ये राशि भविष्य चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो फिट बैठता नहीं है, उसके हिसाब से कुछ भी हमारी लाइफ में होता नहीं है। ये 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आपके जन्म के ग्रह के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है, महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है, और अष्टक वर्ग की पोजीशन यानी कि आपके हाउसेस की और राशि की पोजीशन क्या है, प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से आपको राशि भविष्य का रिजल्ट मिलता है। ये 3 चीज आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी भी ना तो नर्वसनेस या डिप्रेशन होगा, ना तो कभी आप बहुत खुश हो जाएंगे, ना तो बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। आप खाली सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन इफेक्ट आपको जो मिलनी है वो इसी के हिसाब से मिलनी है। और ऐसा नहीं है कि दूसरे कोई एस्ट्रोलॉजर जो भी ये बताते हैं राशि भविष्य वो गलत है, वो एक तरीका ही है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक तरीका है राशि भविष्य बताने का, उस तरीके से वो लोग बताते हैं। अब राशि में शनि यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा, जुपिटर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, राहु केतु यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, वो सारी चीजें उसके हिसाब से वो बताते हैं। लेकिन हमारी कुंडली में जो पोजीशन है उससे हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप डेफिनेटली वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप करके मुझे पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगा तो मैं उसको डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। इसी तरीके से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।